यह कथा भगवान शिव के निवास और उनके परिवार के जीवन से जुड़ी एक पवित्र कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ निवास करते थे। शिवजी, जिन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है, अपने सरल और तपस्वी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। उनके साथ माता पार्वती, उनके पुत्रों गणेश और कार्तिकेय और उनके वाहन नंदी भी रहते थे। एक बार की बात है, जब भगवान शिव ध्यान में लीन थे, तब माता पार्वती ने सोचा कि क्यों न कुछ विशेष बनाया जाए जो पूरे संसार में प्रसिद्ध हो। उन्होंने मिट्टी, हल्दी और जल से एक बालक की आकृति बनाई और उसे जीवन दान दिया। उस बालक का नाम गणेश रखा। माता पार्वती ने गणेश से कहा, तुम यहाँ द्वारपाल की तरह पहरा दो, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ। कोई भीतर न आए। कुछ समय बाद भगवान शिव अपने ध्यान से उठे और माता पार्वती के कक्ष की ओर बढ़े। गणेश जी ने उन्हें द्वार पर रोका और कहा, माता ने आदेश दिया है कि कोई भी भीतर नहीं जा सकता। भगवान शिव को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि वे स्वयं ही उस कक्ष के स्वामी थे। लेकिन गणेश जी ने अपने माता के आदेश का पालन करते हुए शिवजी को अंदर जाने से मना कर दिया। भगवान शिव, जो अपने तप और धैर्य के लिए जाने जाते हैं, ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन गणेश जी अडिग रहे। अंततः शिवजी को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। गणेश जी का शरीर वहीं गिर पड़ा और माता पार्वती जब बाहर आईं तो उन्होंने अपने पुत्र को मृत पाया। माता पार्वती ने दुख और क्रोध से भगवान शिव को कहा, आपने मेरे पुत्र को मारा है, अब आपको उसे जीवित करना होगा, नहीं तो मैं संसार को नष्ट कर दूंगी। भगवान शिव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत नंदी को आदेश दिया कि वह किसी भी प्राणी का सिर लेकर आए जिसका चेहरा उत्तर दिशा की ओर हो। नंदी ने खोजबीन की और एक बालक हाथी का सिर लेकर आया। भगवान शिव ने उस सिर को गणेश जी के शरीर पर स्थापित किया और उन्हें पुनः जीवन दान दिया। इस प्रकार गणेश जी को पुनर्जीवित किया गया और उन्हें गजानन के नाम से जाना जाने लगा। भगवान शिव ने उन्हें प्रथम पूज्य का आशीर्वाद दिया, अर्थात गणेश जी को सबसे पहले पूजा जाएगा। कहते हैं कि इस घटना के बाद भगवान शिव, माता पार्वती और उनके दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय ने एक परिवार के रूप में आनंदपूर्वक कैलाश पर्वत पर अपना समय बिताया। गणेश जी को समस्त देवताओं और मनुष्यों के बीच सबसे पहले पूजा जाने लगा और वे सभी कार्यों में सफलता के दाता के रूप में माने गए। कथा का संदेश। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि अपने माता पिता के आदेश का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। साथ ही यह भी सिखाता है कि प्रेम, क्षमा और एकता से परिवार में खुशहाली बनी रहती है। भगवान शिव और माता पार्वती का परिवार एक आदर्श परिवार है, जहां आपसी प्रेम और सम्मान से जीवन की कठिनाइयों का सामना किया जाता है। यह कथा भगवान शिव और उनके प्रिय भक्त किशन की है, जो भगवान शिव की अनंत कृपा और भक्ति की महिमा को प्रकट करती है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और किशन की कथा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ निवास करते थे। कैलाश पर्वत भगवान शिव का दिव्य धाम था, जहां वे अपनी पत्नी मां पार्वती, पुत्र गणेश और कार्तिकेय के साथ रहते थे। भगवान शिव को उनकी सरलता, करुणा और भक्तों के प्रति असीम प्रेम के कारण भोलेनाथ कहा जाता है। कैलाश पर्वत से बहुत दूर एक छोटे से गांव में किशन नाम का एक किसान रहता था। किशन बहुत ही गरीब था, लेकिन उसका दिल साफ और मन ईश्वर भक्ति में लीन रहता था। वह शिवजी का परम भक्त था और हर दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उनकी पूजा करता था। उसे विश्वास था कि भगवान शिव उसकी हर प्रार्थना सुनते हैं। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। खेतों में फसलें सूख गईं, तालाब सूख गए और लोगों को खाने पीने की सामग्री मिलनी बंद हो गई।
किशन की हालत और भी खराब हो गई। उसके पास खाने को कुछ नहीं बचा, लेकिन उसने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। वह हर दिन भगवान शिव की पूजा करता और उनसे प्रार्थना करता कि वे इस संकट से उसकी और गांव के लोगों की रक्षा करें। शिवजी ने किशन की भक्ति और समर्पण को देखा। उन्होंने पार्वती जी से कहा, देवी, इस भक्त की भक्ति सच्ची और निस्वार्थ है। हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। मां पार्वती ने भी सहमति जताई। एक रात भगवान शिव ने किशन को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे किशन, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम मेरी पूजा निरंतर करते रहो और अपने गांव वासियों की सेवा में लगे रहो। मैं तुम्हारी सभी कठिनाइयों को दूर करूंगा। सुबह उठकर किशन ने अपने स्वप्न को याद किया और उसे भगवान शिव की कृपा का अनुभव हुआ। उसने अपनी साधारण पूजा को जारी रखा और गांव के अन्य लोगों को भी धैर्य और विश्वास बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। कुछ समय बाद एक चमत्कार हुआ। आसमान में घने बादल छा गए और मूसलधार बारिश होने लगी। तालाब और नदियां फिर से भर गईं और खेतों में हरी भरी फसलें उगने लगी। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। किशन ने इस चमत्कार को भगवान शिव की कृपा समझा और उनकी भक्ति में और भी लीन हो गया। उसने गांव के सभी लोगों को शिवजी की महिमा बताई और उन्हें सच्चे मन से भगवान की पूजा करने का महत्व समझाया। भगवान शिव ने किशन की भक्ति के कारण उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्रदान की। उसके खेत हर वर्ष लहलहाने लगे और उसका परिवार और गांव के लोग हमेशा के लिए खुशहाल हो गए। इस प्रकार किशन ने अपनी सच्ची भक्ति और विश्वास से भगवान शिव की कृपा प्राप्त की। शिवजी की भक्ति से न केवल उसकी बल्कि पूरे गांव की स्थिति में सुधार आया। कथा का संदेश। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अगर हम अपने ईश्वर पर अडिग विश्वास बनाए रखें, तो उनकी कृपा से हमारे जीवन में सभी संकट दूर हो सकते हैं। भगवान शिव की भक्ति से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की पवित्र पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ निवास करते थे। भगवान शिव, जिन्हें भोलेनाथ के नाम से भी जाना जाता है, अत्यंत सरल, दयालु और समर्पित देवता थे। उनके साथ माता पार्वती, पुत्र गणेश और कार्तिकेय रहते थे। नंदी, उनका प्रिय वाहन, हमेशा उनके साथ रहता था। किशन की कथा। एक बार एक छोटे से गांव में किशन नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था और प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता था। उसकी आस्था इतनी प्रबल थी कि वह शिवलिंग के सामने बैठकर घंटों ध्यान करता और भगवान शिव से बातें करता। गांव के लोग उसकी भक्ति पर हंसते और उसे तिरस्कार की नजर से देखते, लेकिन किशन को किसी की परवाह नहीं थी। वह अपनी श्रद्धा में अडिग था। किशन का जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसके पास बहुत कम जमीन थी, जिस पर वह खेती करता और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। कई बार फसल अच्छी नहीं होती और उसके घर में भोजन की कमी हो जाती। लेकिन इन कठिनाइयों के बावजूद किशन ने कभी भगवान शिव पर से विश्वास नहीं खोया। एक दिन गांव में एक भयंकर सूखा पड़ा। पानी की कमी से खेती बिल्कुल नष्ट हो गई। लोगों को भूखे रहना पड़ रहा था। किशन के परिवार के पास भी खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। लेकिन उसने अपनी प्रार्थना और ध्यान जारी रखा। वह जानता था कि भगवान शिव उसकी परीक्षा ले रहे हैं और वह इस परीक्षा में सफल होना चाहता था। किशन के इस संकट के समय गांव के लोग फिर से उसे चिढ़ाने लगे। वे कहते, देखो, तुम्हारे भगवान शिव तुम्हारी कोई मदद नहीं कर रहे। तुम व्यर्थ में ही समय बर्बाद कर रहे हो। लेकिन किशन ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और भगवान शिव की भक्ति में और भी गहरा डूब गया। एक रात
जब किशन भगवान शिव के ध्यान में लीन था, उसे एक सपना आया। सपने में भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, किशन, तुमने मेरी भक्ति में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुमने इसे सफलता से पार किया। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारी सहायता करूं। कल सुबह तुम अपने खेत में जाओ और वहां एक छड़ी गाड़ दो। जो भी पानी तुम्हें मिले उसे भगवान शिव को अर्पित करो और बाकी अपने खेत के लिए रखो। किशन सुबह उठते ही अपने खेत में गया और वहां एक छड़ी गाड़ दी। जैसे ही उसने छड़ी गाड़ी, वहां से पानी का एक स्रोत निकल आया। यह देखकर किशन की आंखों में आंसू आ गए। उसने सबसे पहले वह पानी भगवान शिव को अर्पित किया और फिर अपने खेत को सींचा। देखते ही देखते उसकी फसल फिर से हरी भरी हो गई। गांव के लोग यह चमत्कार देखकर हैरान रह गए। अब उन्हें समझ आ गया था कि किशन की भक्ति सच्ची थी और भगवान शिव ने उसकी मदद की थी। गांव के लोग किशन के पास आए और उससे माफी मांगी। किशन ने उन्हें क्षमा कर दिया और उन्हें भी भगवान शिव की भक्ति करने की सलाह दी। इस प्रकार भगवान शिव ने अपने भक्त किशन की सहायता की और उसकी भक्ति का फल दिया। किशन ने सदा के लिए भगवान शिव की भक्ति में लीन होकर अपना जीवन सफल बना लिया। कथा का संदेश। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। कठिनाइयों के समय भी हमें अपने ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि सच्चे भक्त की सहायता भगवान स्वयं करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ निवास करते थे। भगवान शिव, जिन्हें भोलेनाथ के नाम से भी जाना जाता है, का परिवार उनके साथ बहुत ही शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करता था। उनका परिवार माता पार्वती, उनके पुत्र कार्तिकेय और गणेश और उनके वाहन नंदी से मिलकर बना था। किशन की कथा। उसी समय एक गांव में किशन नाम का एक बालक रहता था। किशन बहुत ही मासूम और भोले स्वभाव का था और शिवजी का बड़ा भक्त था। उसके माता पिता बहुत गरीब थे और वह खेतों में काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। किशन का दिल हमेशा भगवान शिव की भक्ति में डूबा रहता था और वह दिन में कई बार भगवान शिव का नाम जपता था। किशन की भक्ति इतनी गहरी थी कि उसने कभी कोई व्रत नहीं छोड़ा, चाहे उसकी स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। वह रोज शिवलिंग पर जल अर्पित करता और बेलपत्र चढ़ाता। उसके पास न तो अधिक धन था और न ही कोई विशेष साधन, लेकिन उसकी भक्ति अडिग थी। कैलाश पर्वत पर शिवजी की चर्चा। एक दिन कैलाश पर्वत पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ बैठे थे। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, आपने हमेशा कहा है कि आप अपने भक्तों की हर समस्या का समाधान करते हैं, लेकिन वहां धरती पर एक छोटा बच्चा है जिसका नाम किशन है। वह आपकी इतनी भक्ति करता है, फिर भी उसकी स्थिति बहुत कठिन है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, मेरी कृपा हर भक्त पर समान रूप से होती है, लेकिन मेरे कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जिनकी भक्ति की परीक्षा ली जाती है। किशन की भक्ति सच्ची है और उसका विश्वास अडिग है। मैं उसकी परीक्षा ले रहा हूँ, लेकिन समय आने पर वह मेरी कृपा से अवश्य नवाजा जाएगा। किशन की कठिनाई और उसका धैर्य। किशन की कठिनाइयां बढ़ती गईं। एक दिन उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसके माता पिता बहुत चिंतित थे, लेकिन किशन ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, माँ, बाबा, भगवान शिव हमारे साथ हैं, हमें उनकी भक्ति में विश्वास रखना चाहिए, वह हमारी मदद अवश्य करेंगे। किशन ने अपनी भक्ति में और भी मन लगाया। वह शिवलिंग के पास जाकर भगवान शिव से प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, मेरी स्थिति चाहे जैसी भी हो, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं आपकी भक्ति में सदा लीन रहूंगा। भगवान शिव का आशीर्वाद।
किशन की इस अडिग भक्ति को देखकर भगवान शिव अंततः उससे प्रसन्न हो गए। एक दिन जब किशन शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहा था, तब अचानक उसे शिवजी की आवाज सुनाई दी। भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे मेरे प्रिय भक्त किशन, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने कठिन परिस्थितियों में भी मेरी भक्ति नहीं छोड़ी। अब मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। जो भी तुम मांगोगे मैं वह तुम्हें दूंगा। किशन ने भगवान शिव के चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है। मैं बस आपकी भक्ति में सदा लीन रहना चाहता हूँ। यही मेरा सबसे बड़ा वरदान है। भगवान शिव ने किशन को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति की शक्ति ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे परिवार को कभी भी किसी वस्तु की कमी नहीं होगी। तुम्हारा जीवन सुख और समृद्धि से भरा रहेगा। किशन का जीवन उसके बाद पूरी तरह से बदल गया। उसके घर में समृद्धि आई और उसका परिवार हमेशा के लिए सुखी हो गया। उसकी भक्ति और भगवान शिव के आशीर्वाद ने उसे जीवन में सभी सुख सुविधाएं प्रदान की। कथा का संदेश। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति और विश्वास के बल पर भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। भक्ति का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन भगवान शिव जैसे देवता अपने भक्तों की सच्ची प्रार्थना को कभी अनसुना नहीं करते। जब हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं, तो हमें धैर्य और विश्वास के साथ भगवान की शरण में रहना चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं। यह कथा बहुत समय पहले की है, जब हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ निवास करते थे। भगवान शिव के साथ उनकी पत्नी माता पार्वती, उनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय भी वहीं रहते थे। भगवान शिव अपने सरल स्वभाव और दयालुता के लिए जाने जाते थे, इसलिए उन्हें भोलेनाथ के नाम से भी पुकारा जाता था। किसान किशन की कथा। हिमालय की तराई में एक छोटा सा गांव था, जहां एक गरीब किसान किशन अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। किशन बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वह अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता और भगवान शिव की भक्ति में लीन रहता था। उसकी एक ही अभिलाषा थी कि उसके खेतों में अच्छी फसल हो और उसका परिवार सुखी रहे। किशन का जीवन संघर्षों से भरा था। एक वर्ष मौसम की अनियमितता के कारण उसकी फसल बर्बाद हो गई। गांव में अकाल पड़ गया और लोग भूख से परेशान होने लगे। किशन ने अपने परिवार की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन उसकी कोई भी कोशिश सफल नहीं हो रही थी। वह दिन-रात भगवान शिव से प्रार्थना करता और उनसे सहायता की याचना करता था। एक दिन जब किशन निराश होकर शिवलिंग के सामने बैठा था, तब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने पूरे दिल से भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे भगवान शिव, मैंने सदा आपकी पूजा की है, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। कृपया मेरे परिवार की रक्षा करें और मेरी फसल को पुनः जीवित करें। किशन की इस सच्ची और सरल प्रार्थना ने भगवान शिव का हृदय पिघला दिया। उसी रात भगवान शिव ने किशन को सपने में दर्शन दिए और कहा, हे किशन, तुमने हमेशा मेरी भक्ति की है और कभी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। कल सुबह तुम्हारे खेत में जाकर देखो, तुम्हारी सारी फसल हरी भरी होगी। अगली सुबह किशन जब अपने खेत में पहुंचा, तो उसने देखा कि उसकी सूखी पड़ी फसलें चमत्कारिक रूप से हरी भरी हो गई हैं। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गांव के लोग भी इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए। सबने भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया। किशन की मेहनत और भगवान शिव की कृपा से उस वर्ष उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि उसका परिवार सुखी हो गया। उसने अपनी फसल का एक हिस्सा जरूरतमंदों में बांट दिया और शेष से अपने परिवार की जरूरतें पूरी की।
किशन ने हमेशा भगवान शिव की भक्ति और उनके आशीर्वाद को अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी माना। वह और उसका परिवार भगवान शिव की कृपा से सदा सुखी और सुरक्षित रहा। कथा का संदेश। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और ईमानदारी के साथ किए गए प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। भगवान अपने भक्तों की सच्ची प्रार्थना को अवश्य सुनते हैं और समय पर उनकी सहायता करते हैं। हमें कठिनाइयों में भी अपने ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ निवास करते थे। भगवान शिव को सभी देवताओं में भोलेनाथ के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वह अत्यंत सरल स्वभाव के थे और सच्चे मन से की गई भक्ति से तुरंत प्रसन्न हो जाते थे। एक दिन कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के निवास में एक अद्भुत घटना घटी। भगवान शिव ध्यान में लीन थे और माता पार्वती उनके पास बैठी थी। शिव परिवार का यह सुखद समय था, जिसमें भगवान गणेश और कार्तिकेय भी खेल में मग्न थे। उसी समय एक किसान, जिसका नाम किशन था, बहुत ही दुखी मन से कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ा। किशन एक साधारण किसान था और उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसकी फसलें खराब हो गई थी और उसके परिवार पर कर्ज का बोझ था। उसने सुना था कि भगवान शिव बहुत ही दयालु हैं और सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सारी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। किशन ने सोचा, अगर मैं भगवान शिव के दर्शन कर सकूं और उनसे अपनी समस्याओं का समाधान मांग सकूं, तो शायद मेरा जीवन फिर से खुशहाल हो सकता है। यही सोचकर वह भगवान शिव की शरण में आया। कैलाश पर्वत तक पहुंचने के लिए उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बर्फीले रास्ते, खड़ी चढ़ाइयां और ठंडी हवाओं के बावजूद किशन ने हिम्मत नहीं हारी और अंततः भगवान शिव के द्वार तक पहुंच गया। उसने अपनी श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव का ध्यान खींचा। भगवान शिव ने अपनी आंखें खोलीं और किशन को देखकर मुस्कुराए। किशन ने भगवान शिव के चरणों में गिरकर कहा, हे भोलेनाथ, मैं एक साधारण किसान हूँ। मेरे परिवार पर भारी कर्ज है, मेरी फसलें खराब हो गई हैं और मेरा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मेरी सहायता करें। भगवान शिव ने उसकी भक्ति और श्रद्धा को देखकर कहा, किशन, तुमने कठिनाइयों का सामना करते हुए मुझ तक पहुंचने के लिए जो साहस और समर्पण दिखाया है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे सारे कर्ज समाप्त हो जाएंगे और तुम्हारी फसलें भी हरी भरी होंगी। किशन के जीवन में भगवान शिव के आशीर्वाद से सुख शांति की स्थापना हुई। उसकी सारी समस्याएं समाप्त हो गईं और उसके परिवार ने फिर से खुशहाल जीवन जीना शुरू कर दिया। किशन ने भगवान शिव के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की और उनके चरणों में अपनी भक्ति को अर्पित किया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा के साथ की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव जैसे कृपालु देवता अपने भक्तों की कठिनाइयों का समाधान अवश्य करते हैं और उनके जीवन में सुख शांति की स्थापना करते हैं।